यूपी के चुनावी मैदान में एक नया मोड़, एक नया अध्याय जुड़ चुका है। आज हम आपको एक ऐसे खेल के बारे में बताएंगे जिसने यूपी की सियासत की तस्वीरों को बदल कर रख दिया है। वक्फ कानून, जी हाँ, वही कानून जिसने 2027 से पहले यूपी के राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक ऐसा तूफान जिसने हर किसी को चौंका दिया है। कभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मजबूत किले को ताकत से हिला देने वाली इस नई चाल के सामने अब खुद बीजेपी भी हैरान है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुप नहीं रह पाए। मायावती को भी अब मोर्चा खोलना पड़ा है, जबकि चंद्रशेखर आजाद, जिनकी रणनीतियों से अमित शाह तक अनजान थे, एक ही झटके में चाणक्य नीति और कानून की नजाकत को बदलते नजर आ रहे हैं। सच मानिए, यूपी की सियासत में अब तक मुसलमानों के वोटों का सबसे बड़ा ठेकेदार माना जाता था अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को। लेकिन अब क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद ने वो चमत्कारी चाल चली जो किसी ने सोची भी नहीं थी। शाजीब रिजवी, जो आरएलडी के महासचिव थे, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया और जिस पार्टी को उन्होंने चुना वो कोई और नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी है। ये कोई मामूली ज्वाइनिंग नहीं, ये 2027 के यूपी के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा कदम है। अगर शाजीब रिजवी जैसे बड़े नेता को ये विश्वास है कि बीजेपी को यदि कोई टक्कर दे सकता है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। जब एक गरीब का बेटा अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। ये आपके बीच का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आपकी ताकत से आपने दी, ताकत दी, आपने सम्मान दिया कि आज इनकी आंखों में चुभने लगा है। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया, आप जानते हो नहीं जानते इस बात को। तो यकीन मानिए कि ये खबर अब हर गली मोहल्ले में भूचाल ला सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या लगभग 20% है और यही वोटिंग पावर अब 150 सीटों पर प्रभाव डालने वाली है। ये वो सीटें हैं जहां मुसलमानों का वोट सबसे निर्णायक साबित होता है। अब यूपी में फिजा बदलने का खतरा मंडरा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी के लिए ये कानून बैकफायर भी बन सकता है, क्योंकि हिंदुओं को इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन मुसलमानों में नाराजगी का खतरा बहुत बढ़ गया है। चंद्रशेखर आजाद इस मौके का फायदा उठाकर मुसलमान समाज में अपनी पकड़ बना रहे हैं और इसका असर अब साफ नजर आ रहा है। उंगली उठाना आसान है, आरोप लगाना आसान है, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। इसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। इसमें स्वाभिमानी के तौर पे खड़े रहना बहुत मुश्किल है और जिसमें काबिलियत है उसको दिया नहीं दिखाया जाता। घर से निकल के अपने परिवार को छोड़ के आइए तो सही मैदान में, पता तो लगे। माँ हाथ खींच लेती है जब पता लगता है कि वहां बेटा जाएगा तो मर सकता है, मुकदमा हो सकता है, जेल हो सकती है, तो घर वाले कहते हैं अपना काम कर ले। ये अगर हम कहीं से सीखे हैं सब लोग, तो वो सीखे अपने महापुरुषों के संघर्ष से, उनके बलिदान से, जिसकी परवाह उन्होंने नहीं की। अगर इस जीवन की परवाह की होती तो मेरे आदर्श साहब काशीराम आज इस अवस्था में मुझे। यूपी की राजनीति का ये मोड़ भविष्य में किस दिशा में जाएगा, ये देखना और भी दिलचस्प होगा। और चंद्रशेखर आजाद का नया रुझान बीजेपी के लिए सिरदर्द बनेगा या फिर ये आग बुझते ही गायब हो जाएगी? क्या सच में 2027 में ये रास्ता चंद्रशेखर को सत्ता तक पहुंचाएगा? आपको इस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।